फिर से स्वागत आपका कनाडा की धरती पर भारतवासियों की तरफ से। मैं समझता हूँ कि पिछले सभी एपिसोड्स आपने देखे होंगे और आपने अनुभव किया होगा कि इससे ज़्यादा आज तक सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आपको किसी ने इस तरह की नॉलेज नहीं दी होगी। और इस एपिसोड में अंकित जी हमें बताएंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। शायद ही कोई रियल्टर आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि यहाँ भी कुछ लूपहोल्स रहते हैं। हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। ये मैंने ब्रैम्पटन में जब आप ले गए थे मुझे दिखाने, तब मैंने देखे थे। वहाँ तो एक अगर घर में बात हो रही है तो शायद दूसरे घर को भी सुनाई दे रही है। वहाँ कुछ ऐसा भी मैंने देखा। मैं ब्रैम्पटन को कोट नहीं कर रहा बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग। ये जनरल एक स्ट्रक्चर की बात है। मस्ट वॉच कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 6। गिरीश शर्मा, ओनली नेम इज इनफ। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कनाडा की धरती से मिस्टर अंकित, टॉप मोस्ट रियल्टर के साथ। और पिछले एपिसोड में जैसे कॉन्डोज के बारे में बात हुई, और इस एपिसोड में अंकित जी हमें बताएंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ और कॉन्डोज के अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि पिछले सभी एपिसोड्स आपने देखे होंगे और आपने अनुभव किया होगा कि इससे ज़्यादा आज तक सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आपको किसी ने इस तरह की नॉलेज नहीं दी होगी। तो चलते हैं फिर से अंकित जी के साथ। अंकित जी नमस्कार, फिर से स्वागत आपका कनाडा की धरती पर भारतवासियों की तरफ से। थैंक यू सो मच गिरीश जी। सो इस एपिसोड में हम बात करते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जी। सो कनाडा में डिफरेंट टाइप की फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बड़ी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं जिसको एक्चुअली फ्री होल्ड कंसीडर करके जी। और लोगों का एक ड्रीम होता है कि हमें एक डिटैच प्रॉपर्टी लेनी है। सो डिटैच प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड आपकी है, घर बना हुआ है और घर किसी भी डायरेक्शन से साथ वाली प्रॉपर्टी से जुड़ा नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपका है विटबी में, मैंने देखा कि बिल्कुल डिटैच है। घर के दोनों साइड से बैकयार्ड में जाने का रास्ता रहता है। और इन फ्यूचर अगर आपको कभी आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपका घर बहुत पुराना हो चुका है, आप उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो आप उस पर गवर्नमेंट से परमिट लेके, सिटी से परमिट लेके आप उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। किसी भी पड़ोस वाले की या किसी भी नेबर की उसमें कोई ऑब्जेक्शन या इंटरेक्शन या कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ऑफ कोर्स नेबर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं बायलॉज को लेके कि कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है या आवाज़ है या कुछ है, लेकिन उसमें भी एक दायरे होते हैं, आप उसके अंदर अपने घर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब जो डिटैच हैं उसके लिए किसी की ज़्यादा पड़ोस में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो अटैच हैं उसमें बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते। जी हाँ, अब अटैच प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। ये तो डिटैच की हमने बात करी। डिटैच में भी एक सेपरेट कैटेगरी जो है वो बना दी गई है जिसको कहते हैं डिटैच लिंक। ओके। सो टेक्निकली अगर आप देखें, ये शायद ही कोई रियल्टर आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है सेमी डिटैच का, दैट मीन्स एक प्लॉट के ऊपर आपके दो घर बनेंगे और वो बीच से जुड़े हुए होंगे, उसको सेमी डिटैच कहते हैं। ओके। तो एक साइड आपका कोई घर नहीं होगा बट दूसरी साइड दूसरा घर जुड़ा हुआ होगा। सो जो लैंड है वो आपकी सेमी डिटैच के लिए बनी है, लेकिन बिल्डर वहाँ पे एक नई कैटेगरी जो उन्होंने एक लूप होल सा यूज़ करके करा है, उसको डिटैच लिंक के नाम से बेचते हैं। अच्छा। तो जब जहाँ डिटैच का नाम आ जाता है, प्रॉपर्टी का प्राइस वैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक साइकोलॉजिकल हो जाता है कि ये डिटैच प्रॉपर्टी है, बट उसके साथ जो लिंक का डिस्क्रिप्शन होता है वो साफ साफ कहता है कि कहीं ना कहीं साथ वाले घर से बिलो द ग्राउंड वो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई होगी। यानी कि यहाँ भी कुछ लूपहोल्स रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छे रियल्टर के साथ अगर काम किया जाए, उनके साथ जुड़ के काम किया जाए, उनके थ्रू लिया जाए, तो ये सारे लूपहोल्स वो आपके सामने रख देगा। जी बिल्कुल। ये हमारा काम यही है कि हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रखेंगे एंड देन हम आपको टाइम देंगे कि आप डिसीजन लें कि आपको ए प्रॉपर्टी लेनी है, बी प्रॉपर्टी लेनी है या सी प्रॉपर्टी लेनी है। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा। हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। राइट। तो ये जो डिटैच लिंक की मैंने बात करी, इसके अपने प्रोज तो मैं क्या ही कहूँगा, डिटैच से तो कंपेयर किया नहीं जा सकता, बट सेमी डिटैच से कंपेयर किया जा सकता है। प्रोज इसके ये हैं क्योंकि दोनों घरों के बीच में फिर भी एक डिस्टेंस रहता है। 3 फुट 4 फुट का गैप होता है और वो सिर्फ बिलो द ग्राउंड कुछ पार्ट तक कनेक्टेड होते हैं। तो ऑल्दो डिपेंडेंसी है, लेकिन आप
एक जो प्रिवेसी होती है या नॉइज़ वाला जो फैक्टर होता है जो साथ वाले घर से आता है, उससे आप सेफ गार्ड हो जाते हैं क्योंकि आपकी वॉल्स जुड़ी नहीं हुई। तो सेमी डिटैच से ऑफ कोर्स बेटर है। ये मैंने ब्रैम्पटन में जब आप ले गए थे मुझे दिखाने, तब मैंने देखे थे वहाँ तो एक अगर घर में बात हो रही है तो शायद दूसरे घर को भी सुनाई दे रही है। वहाँ कुछ ऐसा भी मैंने देखा जी। सो आप यूजुअली अटैच घरों में देखेंगे या जब घर बहुत पास पास होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो ऑल्दो अब जो नए घर बन रहे हैं उसमें नॉइज़ इंसुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए गए, बट थोड़े से पुराने घर होंगे तो चांसेस हैं कि आपको अगर साथ वाले घर में कोई थोड़ा तेज़ बात कर रहा है तो आपको सुनाई दे सकता है, कोई नॉक कर रहा है वॉल पे तो आपको इधर इम्पैक्ट सुनाई दे सकता है, स्पेशली जो जुड़े हुए घर हैं। सो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले यहाँ पे ब्रैम्पटन में ही घर लिया था। मैं ब्रैम्पटन को कोट नहीं कर रहा बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग, ये जनरल एक स्ट्रक्चर की बात है जी। सेमी डिटैच घर में, अटैच घर में साथ वाली वॉल पे अगर किसी ने नॉक कर दिया, बाई चांस कोई बच्चा खेल रहा है तो आवाज़ दूसरे घर में ट्रांसफ़र होने के चांसेस पूरे हैं। ये भी एक रीज़न है कि डिटैच घर, डिटैच लिंक स्टिल बेटर है फ्रॉम सेमी डिटैच, क्योंकि आपका एक वो नॉइज़ इंसुलेशन वाला फैक्टर जो है वो ऐड ऑन हो जाता है एंड आपकी अपनी प्रिवेसी जो है वो थोड़ी सी मेंटेन रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े अच्छे बड़े विस्तार से हमारे इंडियन व्यूअर्स को बताया। और अगले एपिसोड में मैं समझता हूँ कि जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपका एक सुंदर आशियाना है विटबी, और मैंने जो एसेस किया कि जैसे दिल्ली एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेस वे कोई ले लें कि एक बड़ा उभरता हुआ एक एरिया आ रहा है और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ वो गोल्फ कोर्स को भी पीछे कर देगा। उसी तरह से ये विटबी एरिया है, बड़ा पीसफुल और सुंदर और नए तरीके से बना हुआ। मैं चाहूँगा कि अपने अगले एपिसोड में आप विटबी के बारे में बताएं। और इसी के साथ इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू व्यूअर्स, आपने हमें इतनी देर तक लिसन किया एंड आई एम श्योर आपके पास कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट करें एंड वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलने वाले तराजू पर बैठ जाए तो फिर उसकी कीमत 5,000 रुपया हो जाएगी। हम कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उसी हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित होता है। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग, अच्छे मित्रों के साथ अच्छे एरिया में रहना चाहिए। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel Property Tips by Girish Sharma to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector. Girish Sharma, only name is enough.